رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाति वल मुअमिनीना वल मुअमिनाति वल क़ानितीना वल क़ानितात वस्सादिक़ीना वस्सादिक़ाति वस्साबिरीना वस्साबिरात वल ख़ाशिईना वल ख़ाशिआति वल मुतसद्दिक़ीना वल मुतसद्दिक़ात वस्साइमीना वस्साइमाति वल हाफ़िज़ीना फ़ुरूजहुम वल हाफ़िज़ात वज़्ज़ाकिरीना अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम सामीन कराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख़वातीन इस्लाम और प्यारे बच्चों, मैंने सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 की आयत नंबर 35 आप लोगों के सामने पढ़ी है। आज मेरा टॉपिक है, उन्वान है जन्नती औरत। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप वक्त निकाल कर मस्जिद के अंदर जमा है। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमा ले, आमीन। असल में ये टॉपिक है लेडीज़ के लिए, लेकिन आप मर्द हजरात भी काफ़ी तादाद में यहाँ जमा है, तो ये तकरीर सुनने के बाद घर जाकर आप प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा सुन्नत के हिसाब से। एक बैग कुछ होगा नहीं, लेकिन कोशिश करना हम सब की ज़िम्मेदारी है। अल्लाह ताला हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे, आमीन। जो आयत मैंने पढ़ी ये सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 की आयत नंबर 35 है। इसके अंदर अल्लाह ताला ने 10 चीज़ों का जिक्र किया है और 10 में दोनों बराबर है, मर्द भी औरत भी, 10-10। और 10 में जो आखिर में ज़िक्र किया, अब 10 में कौन सी चीज़ें हैं? इस्लाम के बारे में ज़िक्र किया, मुसलमान मर्द, मुसलमान औरतें, ईमान वाले मर्द, ईमान वाली औरतें, फिर इसी तरह फरमा बरदार मर्द, फरमा बरदार औरतें, फिर इसी तरह सच्चे मर्द, सच्ची औरतें, सब्र करने वाले मर्द, सब्र करने वाली औरतें, डरने वाले मर्द, डरने वाली औरतें, सदका व खैरात करने वाले मर्द, सदका व खैरात करने वाली औरतें, रोज़ा रखने वाले मर्द, रोज़ा रखने वाले मर्द, रोज़ा रखने वाली औरतें, और अपने शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और हिफाजत करने वाली औरतें। यहाँ पर एक पॉइंट है, अल्लाह ने कुरान में जब मर्द की शर्मगाह का जिक्र किया तो शर्मगाह जिक्र कर दिया, यानी लिख के जिक्र किया कि वो हिफाजत करते अपने शर्मगाह की, लेकिन जब औरत का नाम जिक्र किया तो शर्मगाह का लफ्ज़ काट दिया। वहाँ सिर्फ ये कहा हिफाजत करने वाली औरतें, उसमें लेकिन वही है, अपनी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करने वाली औरतें। फिर आगे कहा वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात, और अल्लाह को बहुत ज़्यादा याद करने वाले मर्द। तो अल्लाह को याद करने वाले मर्द के साथ ज़्यादा लफ्ज़ आया है, लेकिन लेडीज़ के लिए वज़्ज़ाकिरात, अल्लाह को याद करने वाली औरतें, ज़्यादा लफ्ज़ अल्लाह ने हटा दिया। अब इसमें पॉइंट है, बारीकी चीज़ है। हम और आप कुरान तो पढ़ते नहीं हैं, वो ज़रा चुभने के लिए रमज़ान में उठा लेंगे और धूल वूल साफ़ करने के लिए रख देंगे। दुनिया की सब किताब पढ़े हुए हैं कुरान के अलावा, हिसाब, साइंस, ज्योमेट्री, यानी दुनिया के अंदर जो जो चीज़ हमारे काम आएगी उसके लिए फुल मेहनत है। मरने के बाद जो चीज़ काम आएगी ख़त्म। हमें और आपको कुरान से मोहब्बत है? यस या नो? यस। मेरे पास 3 दलील है कि हमें और आपको कुरान से मोहब्बत नहीं है। दलील दे दूं? हमें और आपको कुरान से मोहब्बत नहीं है, ये सिर्फ बोलने वाली बात है। मेरे पास 3 दलील है, प्रूफ है। अगर आप लोग कहेंगे तो दे देता हूं। दूं? कुरान का ट्यूशन महंगा है या इंग्लिश का ट्यूशन महंगा है? साथ दीजिए जरा। कुरान का ट्यूशन महंगा है या इंग्लिश का ट्यूशन महंगा है? इंग्लिश वाला। कुरान से मोहब्बत है?
बकरे के ऊपर लिखा रहे अल्लाह मोहम्मद, कितने लाख में मिलेगा वो? आए? लाख में मिलेगा। सीने में पूरा कुरान मौजूद है, हाफिज कुरान को कितना देंगे आप? अल्लाह देगा, यही जुमला है ना हमारा। और तरावी में कितना देंगे? 10 लाख। बोलिए, बकरे से मोहब्बत है या कुरान से? इसलिए पहले पूछ लिया था। बकरे से मोहब्बत है, कुरान से कहां है? अगर बकरा अल्लाह मोहम्मद वाला रहे तो 1 लाख में जाता है, तो हाफिज कुरान को 2 लाख मिलना चाहिए कि नहीं पूरे कुरान का? 2 लाख देते हैं। चलिए तीसरी दलील ले दूं। कुरान छापने में हम और आप आगे हैं या सऊदी अरब आगे है? क्यों? सऊदी लोग ही कुरान छापेंगे, हम और आप नहीं छापेंगे। स्वीडन में अभी कुरान जलाया गया है। कोयत ने 10 लाख स्वीडन जबान में कुरान छापने के बारे में कहा है। हमने और आपने कितनी मर्तबा छापा है कुरान? सब लोगों से चैलेंज करता हूं मैं। 3 प्रूफ मेरे पास है। अगर आप में से कोई इस चैलेंज को तोड़ सकता है तो तोड़ दे। कुरान पढ़ते नहीं ना, क्या समझ में आएगी? बारीकी है। तो यहां अल्लाह ने औरतों के बारे में जिक्र किया, शर्मगा का लफ्ज नहीं किया। उनकी इज्जत व आबरू की हिफाजत के लिए लफ्ज भी जिक्र नहीं किया। और ज्यादा याद करने के मसले में भी अल्लाह ने जिक्र नहीं किया। थोड़ा मोड़ा भी याद कर ले, कम याद करे अल्लाह को औरतें, तो अल्लाह ताला कबूल कर लेंगे। लेकिन आगे अल्लाह ने बख्शिश का और बड़े बदले का वादा कर रखा है। तो इस आयत के अंदर 10 खूबियां हैं, और जिस औरत में भी ये 10 खूबियां हैं वो औरत जन्नती है। मैं और भी कुछ हदीसें आपको सुनाऊंगा। जिस औरत के अंदर भी ये खूबी पाई जाएगी तो वह औरत जन्नती है। आजकल लोग बहुत बोलते हैं औरतों की तादाद जहन्नम में ज्यादा है, लेकिन याद रखिएगा जन्नत में भी औरतों की तादाद ज्यादा है। औरतें जन्नत में हमसे डबल हैं। तो जन्नत में भी ज्यादा है, जहन्नम में भी ज्यादा है। लेकिन कोई माई का लाल बता सकता है कि एक सहाबिया जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की औरत थी, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था, वो जहन्नम में जाएगी? नहीं। ये जहन्नम में जाने वाली औरत के बारे में बताया जा रहा है, उसके अंदर कुछ कमी है। अगर माँ बहन के अंदर भी वो कमी है, उसको वो दूर कर ले, वो जन्नती है। दलील सही बुखारी किताब निकाह हदीस नंबर 5197, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मैंने जहन्नम देखी है और जहन्नम में औरतों को बहुत देखा है। तो लेडीज ने कहा बेकुफ्रिहिन्ना, क्यों? अल्लाह के इनकार की वजह से। यकफुरनल अशीर व यकफुरनल एहसान। लेडीज का मसला यह है कि वो अपने शौहरों की बड़ी नाशुक्री है और एहसान फरामोश है। शौहर कितना भी ला के दे, कभी नाम नहीं लेगी कि माशाल्लाह मेरे शौहर बड़े अच्छे हैं, मेरे मियाँ बड़े अच्छे हैं, लेकिन अब्बा बड़े अच्छे हैं, भैया बड़े अच्छे हैं, वाह क्या अम्मी ने कपड़ा दिया है, लेकिन शौहर का नाम कभी नहीं। अरे आप कभी लाते हैं? आपके घर जब से आई हूं और फकीर बन के रह रही हूं। मेरा अब्बा का घर बड़ा अच्छा था। क्या मेरा अब्बा कपड़ा लाते थे, मेरी अम्मी लाती थी, मेरे भैया लाते थे, मेरी बहना लाती थी, और आप कहां से फकीरवा के घर आ गए? मेरी किस्मत फूट गई। अगर ऐसी कोई औरत है तो अपना ठिकाना जान ले, कहां जाएगी वो। और एहसान फरामोश है वो। एहसान उसके ऊपर करो, कभी नहीं कहेगी शुक्रिया आपका, थैंक यू, आपने मेरा बड़ा ख्याल रखा है, बिल्कुल नहीं। उसके पास एक ही चीज है, मेरे अब्बा का घर बड़ा अच्छा है, मेरे अम्मी का घर बड़ा अच्छा है, मेरे भाई का घर बड़ा अच्छा है, और मेरी बहन का जो वो आदमी है ना, उसका घर बहुत अच्छा है। लेकिन मैं बहुत अच्छी हूं, अल्लाह का शुक्र है, मेरे शौहर बड़े अच्छे हैं, मेरे पति बड़े अच्छे हैं, मेरे सास ससुर बड़े अच्छे हैं। नहीं। आजकल कुछ औरतें ऐसी है कि अपने छोटे छोटे बच्चे के दिमाग में डालती है, तेरा चाचू बहुत बदमाश है, तेरी फूफी बदमाश है, तेरा फूफा बदमाश है, तेरे मामा बड़े अच्छे हैं, तेरी ममानी तो बड़ी अच्छी है, तेरी खाला लाखों में है बेटा, खालू बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे। ये नफरत भर रही है, दादा से मिलना नहीं। अच्छा एक बात पूछता हूं, बेटा नानी माँ के यहाँ जाएगा या दादी माँ के यहाँ जाएगा? किसी बच्चे से आप पूछिए, नानी के यहाँ अच्छा लगता है या दादी के यहाँ अच्छा लगता है?
नानी के यहाँ, बोला ना, ये माँ ने नफरत भर दी है, ये रोल माँ का है। क्यों कहा नानी के यहाँ अच्छा लगता है, दादी के यहाँ अच्छा काहे नहीं लगता है? क्यों दादा दादी मारते हैं क्या? फूफा फूफी मारते हैं क्या? तो ये नफरत भरी जा रही है और उसकी बीज हम तैयार कर रहे हैं। जो औरत ऐसी है वो अपना ठिकाना जीत ले। अपने बच्चों में मोहब्बत पैदा कीजिए। बेटा तेरे दादा दादी भी बड़े अच्छे हैं, जैसे नाना नानी बड़े अच्छे हैं। बेटा तेरे चाचू बड़े अच्छे हैं, तेरे फूफा बड़े अच्छे हैं, तेरी फूफी बड़ी अच्छी है। जिस तरह तेरे मामू अच्छे हैं, तेरे खालू अच्छे हैं। लेकिन नहीं है ऐसा, देख लीजिए। ज्वाइंट फैमिली का मसला तो जानते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आगे, लौ अहसनत इला इहदाहुन्ना अद्दहरा कुल्ला सुम्मा रअत मिनका शैअन क़ालत मा रअयतु मिनका खैरन क़त्तु। तुम जिंदगी भर औरत के साथ एहसान करो, किसी दिन जरा तकलीफ हो जाएगी, फौरन कह देगी आपके घर हमको सुकून नहीं मिला। जिस घर में ऐसी औरत है वो घर जहन्नम बना हुआ है। शिकवे शिकायत वाली जो भी है उसने घर को जहन्नम बना रखा। थोड़ी सी क्या तकलीफ हुई, फोन चला गया अब्बा के यहाँ, अम्मी के यहाँ, भाई के यहाँ। और साला तो और बड़ा साला होता, बड़ा बदमाश होता वो आदमी। किसी से डरे ना डरे लेकिन अपने साला से वो डरता है। क्लियर बोल रहा हूं बात। और ज्यादा कुछ बोले तो साले से डराया जाता है। मेरे भाई देख लेंगे, मेरा अब्बा देख लेंगे। ये तो घर को जहन्नम बना रखा है, एकदम पुलिस बना दिया है, एकदम पूरा एकदम। दिन भर दिन रात अगर ऐसे ही घर में चलता हो, वो घर जहन्नम में, जन्नती कैसे बनेगा? जन्नती औरत की निशानी बता रहा हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्नद अहमद जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 190 हदीस नंबर 1661, इदा सल्लतिल मरअतु खम्सहा व सामत शहरहा व हफ़िज़त फ़रजहा व अताअत ज़ौजहा क़ील लहा उदख़ुलिल जन्नह मिन अय्यि अब्वाबिल जन्नति शि'ति। नंबर 1 जन्नती औरत की निशानी, 5 वक्ता नमाजी हो। आज अपने घर में बूढ़ी माता नमाजी है अल्हम्दुलिल्लाह। बूढ़ी होने के बाद जवान लड़की नमाजी नहीं है, जिसकी शादी हो रही वो और नमाज नहीं पढ़ती। क्लियर बात है। नमाज से कोई लेना देना नहीं। हम खुद ही नमाजी नहीं तो हमारे बच्चे नमाजी कैसे होंगे? इल्ला माशाअल्लाह। 5 वक्ता नमाजी हो। जिस घर में शादी ब्याह हो, आप देखिए दुल्हन नमाज पढ़ेगी, दुल्हा नमाज पढ़ेगा, नहीं पढ़ते। वो बूढ़ी माता पढ़ेंगे नमाज बस। यानी नमाज उमाज ये बूढ़े लोगों के लिए। आज फजर में आप चले आइए या कभी भी आप फजर में जाइए, ये पहली सब बुजुर्गों की सफ रहती है। नौजवान लोग कहाँ हैं? वो अपने मोबाइल पे मस्त हैं। चाहे लड़के हो लड़कियां हो, कोई भी हो, देख लीजिए। नमाज से क्या लेना देना? लेकिन नंबर 1 जो औरत 5 वक्ता नमाजी है, रमजान के रोजे रखती है। नंबर 2 बहुत सारी बच्चियां नहीं रखती, माँ बाप ही रखने नहीं देते। और शादी अगर रमजान के बाद हो तो और रखने नहीं देते। अरे अभी मत रखो, दुबली पतली हो जाओगी, जरा तगड़ी बन के रहो, क्योंकि वहां जाके कुछ करना है क्या? तगड़ी बन के रही तो सासू माँ से कुछ मसला है क्या? सासू माँ से कुछ मसला है कि तगड़ी बन के रहेगी? क्या मसला है? बहुत ढीले में हम और आप ले रहे हैं नमाज, रोजे को भी। वैसे भी लोग कहाँ रोजा वोजा रखते हैं। हाँ, तरावी उरावी का आप देखिएगा, पहले 1-2 दिन तक बड़ी भीड़ भाड़ रहेगी। उसके बाद फिर आराम से चाय खाने में बैठे हुए, चाय हिला रहे हैं, सियासत पे बात हो रही है, आज कौन जीत रहा है, तो वो कौन क्या कर रहा है, पैसा कहाँ से आएगा, दिमाग कहाँ से लगाने का, और फिर आखिर में फिर एक जुमा को और आ जाने का, खत्म। सुभान अल्लाह, तरावी हो गई। नंबर 1 5 वक्ता नमाजी हो। नंबर 2 रमजान के रोजे रखे। नंबर 3 अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, बेहयाई नहीं। नंबर 4 अपने शौहर की जायज चीज में बात मान ले। 4 काम करे, 5वां उंगली घी में, मुंह कढ़ाई में। वो कैसे? घी वाली कढ़ाई। कल क़यामत के दिन कहा जाएगा जन्नत के 8वें दरवाजे से फातिमा 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 जन्नत में आइए, जन्नत में आइए, 8वें दरवाजे से बुलाया जाएगा। सिर्फ 4 काम करना है। शौहर का नंबर आखिर में है, पहला नंबर अल्लाह का है। जो अल्लाह की है वो शौहर की है, जो अल्लाह ही की नहीं वो शौहर की कहां से होगी? जो हल्ला वाली और नल्ला वाली है वो शौहर की हो सकती है क्या? अल्लाह वाली अगर ऐसी औरत हमारे घर पे है कि मैं तो नौकरानी हूं आपके यहां, नौकर की तरह खटती हूं, 2-4 टाइम खाने को मिलता है, ऐसी औरत जन्नती नहीं है।
अरे शौहर के लिए खटना, शौहर की खिदमत करना, ये तो जन्नत में जाने का जरिया है। आजकल लेडीज को बड़ा मसला है। आइए एक हदीस और पढ़ लेते हैं, उसके अंदर भी 2-3 निशानी देख लेते हैं। सिलसिला सही है, हदीस नंबर 287। अब मैं वन साइड बात नहीं कर रहा हूं, औरत को मुझको जन्नत में ले जाना है, सबको चाह रहा हूं कि जन्नत में भेज दूं सीधा, तो ये खूबी पैदा होगी तो वो जन्नती औरत है। नंबर 1, अला उखबिरुकुम बिनिसाइकुम मिन अहलिल जन्नह अल वदूद अल वलूद अल आऊद। नंबर 1, बहुत मोहब्बत करने वाली। नंबर 2, बहुत बच्चे देने वाली। नंबर 3, अपने रूठे हुए शौहर को बार बार मनाने वाली। और मनाने का भी अंदाज ऐसा है कि अपना हाथ अपने शौहर के हाथ में देती है और कहती है कि जब तक आप मुझसे राजी ना हो जाए मैं पलक झपकने तक भी आपसे दूर नहीं जा सकती। ला अजू को गमजन हत्ता तरजा। अब ऐसी औरत चराग लेके भी क्या, पूरी लाइट लेके घूमते रहिएगा तो नहीं मिलेगी, क्योंकि पहले से उनके दिमाग में डाल दिया गया है, बेटिया डरना नहीं, डरने का नहीं, डरने का नहीं, क्योंकि दान दहेज लिए हुए ना हम और आप। पलंग मेरा है, ज्यादा कुछ बोलिएगा नहीं, मेरे पलंग पे आप सोते हैं। गिलास में पानी पी रहे हैं, मेरा गिलास है, बोलिएगा नहीं मेरे अब्बा ने दिया है। कितना अच्छा लगता है सुनते हुए। कुर्सी पर बैठे हुए हैं, सोफा सेट मेरा है, मेरे अब्बा ने दिया है। अच्छा लग रहा है ना सुनते हुए। तो जब हमने और आपने ऐसी हालत बना रखी है तो यही ना होगा। बहुत मोहब्बत वाली, बहुत बच्चे वाली। अब यह सवाल पैदा होता है, बहुत बच्चे वाली मतलब एक के बाद अभी नहीं, दो के बाद कभी नहीं, छोटा परिवार सुखी संसार। सही बुखारी किताब उस्सौम हदीस नंबर 1982। अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु के बाद कितने बच्चे थे बता दूं? आज हम और आप रोते हैं, जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं वो भी रो रहे हैं, जिनके पास बच्चे हैं वो भी रो रहे हैं। अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास कितने बच्चे थे? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, सब मुंह ताक रहे मौली साहब का। 120 से भी ज्यादा बच्चे थे, पोते पोतरे नाती नवासी सब मिला के 120। कहां से खाते थे वो लोग? देखा आपने? आज अपने पास क्या है? 2 के बाद नसबंदी। इतना बड़ा मजमा है, मैं अगर चैलेंज करना चाहूं तो चैलेंज कर सकता हूं कि 10 बच्चे किसके पास है, शायद ही 1-2 लोग हाथ उठा पाएंगे। आए? शायद भी नहीं है, शायद भी नहीं है। देखा आपने, अल्लाह पर भरोसा कितना कम हो गया है। यानी हम जिम्मेदार बने बैठे हैं और दूसरे ताना भी देते हैं और हम सुन भी लेते हैं। देखा आपने? अब इस हदीस में तो निशानी बताई गई है। एक औरत ने कहा कि मैं शौहर की बात नहीं मानूंगी, तो एक मौली साहब ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। आपके शौहर हैं, मियाँ हैं? बोले हाँ है। कितने बेटे हैं आपके पास? बोले 4। आपको एक की माननी है और 4 को आपकी माननी है। नहीं समझे बात? आप एक की मानेगी और 4 आपकी मानेंगे तभी जन्नत में जाएंगे। आप तो सिर्फ एक ही की मान नहीं है तो जन्नती है। जब तक ये चारों बेटे आपकी नहीं मानेंगे, क्योंकि मां के पांव के नीचे जन्नत है, वो जन्नत में नहीं जा सकते। तो नुकसान किसका हो रहा है, फायदा किसका हो रहा है? आपको तो एक ही की मानना है और उन चारों को मानना है आपकी। तो आप ज्यादा मान नहीं है या बच्चे ज्यादा मान रहे हैं? अब इसमें जो तीसरा पॉइंट है हदीस में कि अपने शौहर को मनाने वाली, इसमें अक्सर शौहर ही को सॉरी बोलना पड़ता, माफ कीजिएगा। और जब दोनों में तनाव होता, क्योंकि अना की लड़ाई बहुत चलती, अना वाली, और अना में फना हो गए बहुत सारे घराने। मियाँ बीवी हैं, 6 महीने से बातचीत बंद है। वो खाना ला के देती है, खाना खा लेते हैं, खत्म। और बात कैसे चलता है दोनों का? बेटा सुन,
अम्मी को बोलना फलानी चीज, बेटा सुन अब्बू को बोलना फलानी चीज। मेरी उर्दू जरा खराब है इसलिए मैं लो उर्दू में बात कर रहा हूं। 6-6 महीने से बातचीत बंद है, 1-1 साल से बातचीत बंद है मियां बीवी में। सर्वे कर लीजिए आप, वो मामूली बात होगी। नमाज के लिए बातचीत बंद नहीं है, कुरान पढ़ने के लिए बातचीत बंद नहीं है। कोई बता दे कि मैंने नमाज के लिए बातचीत बंद कर रखा है, कुरान पढ़ने के लिए बातचीत बंद कर रखा है। ना ना ना, सीरियल देखने में जो आगे है वो, हाँ, सीरियल का जैसा अंदाज है और सीरियल में जो टीवी में दिखाया जा रहा है वही है। क्योंकि हमारे घर से अब 2 ही आवाज आती है, या तो टीवी की आवाज आएगी या बीवी की आवाज आएगी, तीसरी आवाज खत्म हो गई है। 2 ही चीज। और सीरियल में जो दिखाया जाता है लेडीज सब बहुत गौर से सुनती है और रोती भी है। ओह कितना नुकसान हो गया फलानी का। जबकि जो लोग सीरियल में नकल करते हैं वो अपनी खुद की पर्सनल लाइफ में बेकार लोग हैं। लेकिन लेडीज सबको सीरियल की चीज बहुत अच्छी लगती। कभी सास भी बहू थी, हाँ जाके देखिए, मौलवी साहब एकदम खुल के बात कर रहे हैं। जितना सीरियल वो देख रही हैं, अगर उतना थोड़ा सा कुरान पढ़ लेती तो सवाब मिल जाता, लेकिन नहीं, उनसे मजा नहीं। यहां अगर दूसरा कोई प्रोग्राम हो जाए तो पूरा पैक हो जाए। बारिश भी होती रहे और बाहर कुरान और हदीस के अलावा दूसरा प्रोग्राम हो, अगर पैक ना हो जाए, 2-4 के हाथ पर न टूट जाए तो मेरा नाम नहीं। यही मोहब्बत है, सीरियल से मोहब्बत है। आप देख लीजिए, टाइमिंग फिक्स है एकदम। तो सीरियल में जैसा होता है वो वैसे ही दिखता है। शौहर को मनाने का, शौहर मनाने का, सॉरी बोलने का। लेकिन इस हदीस में जो अंदाज बताया गया कि वो अपना हाथ शौहर के हाथ में देती है और कहती है जब तक आप मुझसे राजी नहीं होंगे, बात नहीं शुरू करेंगे, मैं पलक झपकने तक आपसे दूर नहीं होंगी। ऐसी औरत जिसके घर में भी है वो जन्नती है, और ऐसी औरत को वो तलाक न दे। और अगर वो रूठ के भी चली जाएगी तो वो मना के लिए आएगा। तो अभी मैंने 3-4 हदीस पर बात की है। जन्नती औरत, अल्लाह वाली औरत क्या है, क्या कहा जाए उसके बारे में। कुछ खातून कहती हैं काम कर करके थक गई, अब क्या करे। एक हदीस सुन लें, सही बुखारी किताबुन नफकात हदीस नंबर 5361। फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो जन्नती औरतों की सरदार हैं, हमारी और आपकी बेटी उससे अच्छी नहीं है। हमारी और आपकी बेटी उनसे अच्छी नहीं है, वो तो जन्नती औरतों की सरदार है। जन्नती औरतों की सरदार तशकु इलैहि मातल काफी यदिहा मिनर रहा। एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहा मुझे नौकरानी दे दीजिए ताकि घर में काम हो, बाई काम करने वाली। आज अपने यहाँ घरों में काम करने वाली औरतें हैं, फिर भी शिकवा शिकायत है, दे दीजिए काम करे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पे नहीं है तो उन्होंने अपनी बात किनको बताई, अपनी सौतेली माँ आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को। और आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूरी बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दी कि फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आई हुई थी और वो ये मांग रही थी। अब यहां रुकिए, सौतेली माँ का रोल आज अपने समाज में सबसे बुरा है। आज अपने समाज में सबसे बुरा है। उन बच्चों से पूछ लीजिए जिनकी मां गुजर गई है, बाप ने दूसरी शादी कर ली, और वो औरत जो घर में आई है वो एकदम जालिम औरत है। वो अपने बच्चों के अलावा किसी को देखना नहीं चाहती। मेरे पास ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं, मैं दे नहीं सकता। सौतेली माँ अपनी माँ का रोल अदा करे तो वो जन्नती औरत है। और सौतेली माँ अगर सौतेली माँ का रोल अदा करती है और जालिम औरत बन के रहती है कि वो दूसरे के बाल बच्चे खत्म, उनको नहीं देखने का, अपने वाले को देखो, वो अपना ठिकाना देख ले क्या कर रही है। यहां देखिए, उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सौतेली माँ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बता दिया कि बिटिया आई हुई थी, उनका ये मसला हल कर दीजिए। हमारे और आपके पास हमारी बेटी का फोन आ जाए, और एक बात और कह दूं, बुरा ना मानिएगा, आज जितने भी तलाक हो रही है या खुला का मसला है, उसके सबसे बड़े जिम्मेदार नंबर 1 खुद माँ बाप है, नंबर 2 साला है। सहमत है आप लोग मेरी बात से? माँ बाप है। क्यों? हेलो पापा, बड़ी तकलीफ हो रही, बेटी आ जा।
भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी उनकी बेटी का केस आया है, आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, अपने दामाद अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फटकारे होंगे। आजकल हम और आप दीनदार को अपनी बेटी नहीं दे रहे हैं, किनको दे रहे हैं, दुनियादार को और मालदार को। और मौलवी लोगों को तो लोग और भी अपनी बेटी नहीं देते हैं। यहीं पर अगर मैं प्रूफ पेश कर दूं तो फिर आप बोलिएगा अरे मौलवी साहब क्या बात कर रहे हैं आप, डॉक्टर साहब कितने में बिकेंगे, साथ दीजिए, डॉक्टर साहब अगर डॉक्टर दुल्हा डॉक्टर हो कितने में बिकेगा, मार्केट वैल्यू क्या है डॉक्टर साहब की, नहीं है, बोल दूं मैं 10 लाख 15 लाख 20 लाख। अगर इंजीनियर है दुल्हा बाबू तो कितने में बिकेंगे, और अगर दुल्हा बाबू मौलवी साहब हैं तो कितने में बिकेंगे, पूछ लेते हैं यहीं से। शेख साहब, मुदस्सिर साहब, सलफी साहब, आपकी वैल्यू कितनी लगाई गई थी? अगर मैं खोल के बात करता हूं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, शरी निकाह ना, फ्री में, फ्री में। फ्री वाले को लोग अपनी बेटी नहीं देते हैं, बड़ी मुश्किल से मिले होंगे, देखा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दी, और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैसे वाले हैं क्या? आज जितने झगड़े हैं, जितनी तलाकें हैं, खुला है, हमारे और आपका पैमाना बदल गया है। हम दीनदार को अपनी बेटियां नहीं दे रहे हैं। मैंने अच्छे खासे लोगों को, दीनदार लोगों को देखा। एक मेरी वीडियो है, मेरी शादी 2050 में होगी। अब कुछ लोगों का कमेंट है, मौलवी साहब आपकी तो हो गई, फिर आपकी 2050 में कैसे होगी? तो मेरी आवाज उन नौजवानों की आवाज है जो शादी करना चाहते हैं, और उन्होंने पैगाम भी भेज रखा है। लेकिन लोग क्या कहते हैं, यूं ही कम से कम 1-2 लाख कमाने वाला चाहिए। आप कमाते नहीं, आपके पास खुद का घर नहीं, इसलिए शादी नहीं। अब आप लोगों के यहाँ क्या रिवाज है मुझे पता नहीं, आपके भोपाल में, लेकिन जितना मैं घूमा हूं पूरे इंडिया में यही एक माहौल सा बना हुआ है। खुद का रूम, शादी कहां करने का, सेपरेट रहने का। वो आती ही पहले बोलती है अपने माँ बाप से अलग थलग रही है, और खुद जब बुढ़िया बनेगी तो बोलेंगे नहीं सासू माँ की खिदमत करनी चाहिए। वाह वाह रे दो रुखापन, वाह। चलिए चलिए, क्या बात कर रहा था मैं? हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुंची कि मेरी बिटिया आई हुई थी, एक नौकरानी मांग रही है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए। पता ये चला आज जितने झगड़े हैं दामाद में और बेटी में, आप खुद हल कीजिए, बीच में किसी को मत लाइए। घर पे पहुंच जाइए आप खुद ही, ये मत कहिए अपन है, हम झुकेंगे लड़के वाले के सामने। झुकना पड़ता है भाई। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही गए हैं अपने दामाद के घर, तो आप नहीं जाइएगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अच्छे हैं हम और आप? बेटी का घर तोड़ना चाहते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही पहुंच गए। तो आप क्या अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुरा भला बोले होंगे? शायद कुछ नहीं। बेटी को लेके बैठे, दामाद को लेके बैठे, दोनों को लेके बैठ गए, और दोनों के बीच में जाके बैठ गए। सुनाइए बेटिया क्या हाल है? दामाद जी सुनाइए। सुन लिए, सुन लिए, सुन लीजिए। जब तक ऐसे नहीं चलिएगा आपका घर जहन्नम बना रहेगा। दोनों की बात सुने। नौकरानी की जरूरत है, हाथ में घट्टे हैं। आज हमारे घरों में रोटी के लिए जो आटा है ना, आटा पीसा नहीं जा रहा है। पीसा जा रहा है क्या बताइए? चक्की है। जन्नती औरतों की सरदार घर में चक्की चला सकती है। जन्नती औरतों की सरदार अपने शौहर के घर में शौहर की खिदमत के लिए घर में चक्की चला सकती है, तो हमारी और आपकी बेटी घर में चक्की नहीं चला सकती है क्या? हमारी और आपकी बेटी उनसे अच्छी है क्या? चक्की चला रही है। हाथ में गट्टे पड़ गए, गट्टे निशान। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? ये कहा दिलासा दिया, बेटिया सब्र करो। अली से कहा, अली अरे कुछ तो करो। कुछ नहीं। या ये ने कहा बेटिया चल मेरे घर पे रहना, इतनी तकलीफ उठा के तू यहां रहेगी। आज कुछ बाप जिसके यहां तलाक है, खुला है, उसके सबसे बड़े जिम्मेदार बाप है, बाप, मां है और साला। थोड़ी सी तकलीफ हुई, बहन को लेके जा रहा है,
अपने बहनोई को सुना दे रहा है और माँ बाप को आके गाली बोलता है उसके। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों से कहा, सुनो, तकलीफ है, थकान हो रही है, माँ बहनों से भी गुजारिश है, सुबह उठती है बेचारी, रात में सबसे आखिर में सोती हैं, बहुत थक जाती हैं, आज से वो एक नुस्खा लेके चली जाएं, ये अगर वो पढ़ ले तो उनकी थकान खत्म हो जाए। तेल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अपनी तसल्ली के लिए तेल लगा सकती है, तेल मालिश कर सकती है, बहुत पैर हाथ दुख रहा है, बेहतरीन तेल मालिश मौली साहब बता रहे हैं, थकान दूर करने का बेहतरीन नुस्खा आप लोग भी फ्री में ले सकते। मौली साहब को कुछ देना नहीं पड़ेगा ये बताने का, फ्री में। तस्बीह फातिमा सुभान अल्लाह 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार, अल्लाह अकबर 34 बार, हर दिन रात में पढ़ के सो जाइए, आपकी थकान खत्म। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आजमाया हुआ नुस्खा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बिटिया, और दोनों से कहा दामाद से भी, आप दोनों रात में ये पढ़ लेना, एक नौकर से बेहतर है। देखा आपने, अल्लाह वाली औरत तौहीद पर कभी समझौता नहीं करती, चाहे हालात जैसे भी रहे, तौहीद पर उनका कोई समझौता है ही नहीं। मुसरद अहमद हदीस नंबर 2821, फिरौन की बेटी को कंघी करने वाली एक औरत है, फिरौन की बेटी को कंघी करने वाली एक औरत, एक नौकरानी है। एक मरतबा कंघी नीचे गिर गई तो उसने कहा अल्लाह, फिरौन की बेटी ने कहा अल्लाह से मुराद मेरा अब्बा क्या? उसने कहा नहीं, मेरा रब और तेरे बाप का रब अल्लाह है। तौहीद वाली औरत इधर उधर नहीं जाएगी, यहां रुकिएगा आप। एक किताब है काला पानी, एक किताब है काला पानी, मौलाना जाफर थानीसरी की किताब है काला पानी। वो किताब आप पढ़िए तो जरा पता चलेगा कि आज़ादी की लड़ाई में कितने लोगों ने कुर्बानी दी है। मौलाना जाफर थानीसरी की माँ का वाकया बताता हूं क्योंकि ये लेडीज का प्रोग्राम है। जब मौलाना जाफर थानीसरी काला पानी यानी इंडोमान निकोबार ले जाए गए तो उनकी अम्मी को सांप ने काट लिया। आज अपने यहाँ है लेडीज ही को भूत ज्यादा पकड़ता है, याद रखिएगा। कोई बता दे गलत बोल रहा हूं मैं, लेडीज को ही भूत ज्यादा पकड़ता है। अब पता नहीं भूत को भी क्या लगा हुआ है, लेडीज को पकड़ता है। हम दुआ करते हैं कि ना पकड़े। तो काला पानी में जब मौजूद है मौलाना जाफर थानीसरी, तो उनकी अम्मी को सांप ने काट लिया। तो लोगों ने कहा झाड़ फूक कराओ। आज हमारी माँ बहनों को आप देख लीजिए, लाइन लगा के खड़ी हुई हैं, बुर्का में भी है अल्हम्दुलिल्लाह। वो काला धागा तो लाल धागा, हमको तो समझ में नहीं आता। कभी कभी वो इज्जत भी अपनी दे देती है, दाव पे लगा देती है। अगर काले धागे में लाल धागे में उतनी ही ताकत है तो जो लोग धागा बनाते हैं वो लोग काहे बेचेंगे भाई? वो तो अपनी दुकान में रखे रहेंगे ताकि पूरी बरकत होती रहे, लेकिन कौन जाए समझाने। और ये सब अकीदे की कमजोरी की वजह से है। अल्लाह पर भरोसा नहीं है, कुरान की तिलावत नहीं है, घर में नमाज नहीं है, सिर्फ टीवी टीवी टीवी, दिन रात मोबाइल 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 मोबाइल, उसी में लगे हुए हैं। शांति खत्म हो गई। तो जाफर थानीसरी रहमतुल्लाह की माँ ने कहा अच्छा, मेरा बेटा जब से घर से गया है वो शिर्क हमारे घर से खत्म है, हम दोबारा बेटे की गैर मौजूदगी में शिर्किया चीज नहीं लाऊंगी, चाहे मेरी जान चली जाए, कुछ भी हो जाए। अब मैं अपने बेटे को रुसवा नहीं करना चाहती। माँ हो तो ऐसी। बोले नहीं, गलत तरीके से झाड़ फूक नहीं। यह है अकीदा, उतना मजबूत होना चाहिए। कब होगा? जब हमारे घर में दर्स होगा। हमारे घर में कुरान नहीं है, अपने घर में कुरान का तर्जुमा रखिए, अपने घर में हदीस रखिए, अपने घर में 2-3 किताब रखिए। किताबुत तौहीद मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह की किताब रखिए, उसको पढ़िए। अपने घर में तक़वियतुल ईमान रखिए, शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह की, उसको पढ़िए। अपने घर में अर्रहीकुल मख्तूम रखिए, उसको पढ़िए। अपने घर में मोबाइल एक लाख का है लेकिन किताबें नहीं है, किताब का दर्स नहीं हो रहा है। फजर के बाद, असर के बाद, मगरिब के बाद, इशा के बाद घर में सबको लेके बैठ जाइए। 5 मिनट का दर्स बस, कुरान का लेते हैं, हदीस का लेते हैं, तौहीद का लेते हैं, बस खत्म। जिस तरह सीरियल देखने के लिए पूरा टाइम फिक्स है, लेडीज से पूछ लीजिए कौन सा सीरियल कितने बजे आता है, वो बताएगी कि नहीं बताएगी, उनको पूरा पता है। आप भी कुरान हदीस का लेके शुरू कीजिए तो आप लेके बैठिएगा तो बोलेंगे जाइए बड़े मुल्ला बन गए हैं, समझाने आए हैं। देखा मौलवी साहब का, मौलवी बन रहे हैं।
और बैठती उठती नहीं है, वो अच्छा नहीं लगता। सीरियल बड़ा अच्छा लग रहा है, गाना उना तो मस्त है, फिर मोबाइल में मस्त है, लेकिन सबकी बात नहीं कर रहा हूं, माशाल्लाह कुछ अल्लाह वाली भी है, अल्लाह को याद करने वाली भी है। तो ये वाकया सुनाना चाह रहा हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर गए तो खुशबू सूंघने को मिली, तो कहा ये खुशबू किसकी है? तो जिब्रील अमीन ने कहा फिरौन की बेटी को कंघी करने वाली औरत और उसके बच्चों की खुशबू है। वाकया क्या है? वाकया यह है, कंघी गिर गई तो उस औरत ने कहा अल्लाह, तो फिरौन की बेटी ने कहा अल्लाह से मुराद मेरे अब्बा। बोले तेरे अब्बा नहीं, मेरा रब और तेरे बाप का भी रब अल्लाह है। बोले आप अब्बा को बोल दूंगी, बोल दे। बोल दिया। फिरौन ने बुलाया, तेरा रब कौन है? कहा मेरा रब और आपका रब अल्लाह है। यह है तौहीद वाली, चाहे जो भी हो जाए खत्म, अल्लाह। तो जानती है क्या होगा? क्या होगा? तेल गरमाया गया पीतल में, गरम गरम तेल, उसके बाद उनके बच्चों को लाया गया, देख अभी भी वक्त है, तेरा रब कौन है? अल्लाह कौन है? बोले मेरा रब अल्लाह है, जो आपका भी रब है। एक एक करके बच्चों को तेल में डाल दिया गया, और आखिरी बच्चा था जो दूध पी रहा था, तो अम्मी जरा पीछे हटी, वही औरत, दूध पीता बच्चा, उसको लेके तेल में कूदना है, वो भी गरम गरम तेल, बुरुष्ट बना दे। तकासत मिन अजली, तो उस बच्चे ने माँ की छाती छोड़ी, दूध पीना छोड़ दिया और कहा या उम्मा इख्तहिमी फ़इन अज़ाब दुनिया अहवन मिन अज़ाबिल आखिरा। अम्मी जान तू मुझे लेकर तेल में कूद जा, दुनिया का अजाब आखिरत के मुकाबले में बिल्कुल हल्का है। फ़क्ता मत। वो औरत उस बच्चे को लेकर तेल में कूद गई। तो इतना बड़ा इनाम मिला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज पर गए हैं तो खुशबू सूंघने को मिली है। यह है तौहीद वाली औरत। औरत जन्नती औरत, हया में भी नंबर 1 है। शर्मो हया, आज बेहयाई आम है। हमारे यहां कपड़े कैसे आ गए बता दूं आपको? मुख्तसर बारीक चुस्त, मुख्तसर बारीक चुस्त। उससे अच्छा कपड़ा मर्दों का है, मर्दों ने अपने कपड़े नीचे कर लिए और लेडीज ने ऊपर कर लिए, देख लीजिए। और हमारी बच्चियां ये हथकट्टू पहनती है, जानती है हथकट्टा? ये हथकट्टू, ये पूरा मार्केट में हथकट्टू मिलता है, इसको बोलते हैं हथकट्टू, पूरा हाथ ही नहीं रहता है। और हमारे बच्चे माशाअल्लाह फुल पहन रहे हैं, और ये हम ही खरीद के लाके देते हैं, हम खरीद के लाके दे रहे हैं। बच्चों की तरबियत और बेटिया की तरबियत तो शुएब ने की है अलैहिस्सलातु वस्सलाम, या शुएब नामी नेक आदमी। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जब मसला हुआ था, तमशी अलस्तिहया, सूरह कसस सूरह नंबर 28 आयत नंबर 25, शर्माते हुए आई। पूरे कुरान मजीद में यही एक लड़की ऐसी है जिसकी खूबसूरती को अल्लाह ताला ने कुरान में जिक्र कर दिया है। और औरत की खूबसूरती है शर्म हया। जिस औरत में शर्म हया न रहे, ही हू हा हाय बाय, शर्माते हुए आई और कहने लगी कालतिन नाबी यदू के लिए जिया काजरमा सकैतलना, मेरे अब्बा बुला रहे हैं ताकि आपको बदला दे जो आपने हमारी बकरी को पानी पिला दिया है। अच्छा, डॉक्टर साहब फ्री में दवा देते हैं, यस या नो? डॉक्टर साहब फ्री में दवा देते हैं, यस या नो? नो। इंजीनियर साहब फ्री में नक्शा बनाते हैं, यस या नो? मौलवी साहब फ्री में फतवा देते हैं, यस या नो? यस। देखा आपने? हो गया, पैमाना नजर आ गया। मेरा अब्बा बुला रहे हैं जो आपने बकरी को पानी पिला दिया है ताकि आपको बदला दे। मूसा अलैहिस्सलाम एक दुआ करने लगे, मूसा अलैहिस्सलाम की तकदीर बदल गई। इसलिए आप लोगों में से जिनकी शादी नहीं हुई है, ये दुआ को पढ़िए, हो सकता है आपकी भी तकदीर बदल जाए। और जिस बहन की भी शादी नहीं हुई वो भी ये दुआ को पढ़े, हो सकता है उनकी तकदीर बदल जाए। रब्ब इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। मूसा अलैहिस्सलाम ने ये दुआ पढ़ी, जब गए तो घर भी मिला, घरवाली भी मिल गई। और अपने ससुराल में 8 साल या 10 साल रही। इससे ये पता चला आजकल कुछ लोगों का क्या क्या ख्याल है, ये जुमला कैसा लगा जरा सुनिएगा। घर जमाई और कमाई सरकारी हो, नहीं समझ में आई बात? ये उर्दू नहीं समझ में आई। घर जमाई और कमाई सरकारी हो। घर जमाई मतलब, अच्छा ये उर्दू नहीं चलती यहां। घर जमाई मतलब जमाई बोलते दामाद को, घर जमाई और कमाई मतलब सरकारी नौकरी, कहीं कहीं पर है।
टीचर ही को अपनी बेटी देंगे जिसको सरकारी ये है, दूसरे को नहीं देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम वहां रहे 8 साल या 10 साल रहे, पता ये चला कि हम सास ससुर के यहां भी रह सकते हैं 8 साल 10 साल। कोई ये ना कहे बीवी, कोई ये ना कहे बीवी का गुलाम है, जोरू का गुलाम हो गया, बीवी का नौकर हो गया, देखो यहीं आगे पड़ा हुआ है। मूसा अलैहिस्सलाम 8-10 साल रहे हैं भाई, उसमें कोई हरज की बात नहीं। जिस तरह हम चाहते हैं कि हमारे माँ बाप की खिदमत हमारी बीवी करे, हमारी बीवी भी चाहती है अगर साला नहीं है तो उनके माँ बाप की खिदमत हमने करना, जैसा मूसा अलैहिस्सलाम ने किया है। सिर्फ अपने ही माँ बाप, अरे उनके भी माँ बाप हैं, ठीक है। आजकल कुछ लेडीज ये भी कहती है जी घर से बाहर निकलने का भी मसला अपने यहाँ। पहले जमाने की जो औरत थी वो बड़ी मुश्किल से घर से बाहर निकलती थी, और आजकल की जो खवातीन है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मुश्किल से घर के अंदर हैं। वो बड़ी मुश्किल से निकलती थी, ये बड़ी मुश्किल से अंदर हैं। और आजकल दीनदार से शादी उदी नहीं करते, क्यों? फिल्म दिखाने नहीं ले जाएगा, अरे दाढ़ी वाला कहीं का, बाइक पर नहीं घुमाएगा, समझ गया, बाइक पे नहीं घुमाएगा, सही नहीं है, गाना वाना सुनने नहीं देगा, फजर के लिए उठाएगा, नहीं। फातिमा बिनते अत्तार बगदादिया एक औरत है जो अपनी पूरी जिंदगी में 3 ही मरतबा अपने घर से बाहर निकली हैं। अल्लाह अकबर, 3 मरतबा। तारीख इस्लाम इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह की किताब है, जिल नंबर 40 सफ़ा नंबर 126 पर लिखा है, यौमुन तज़व्वजत, जिस दिन उनकी शादी हुई घर से निकली, व यौमुन हज्जत, जिस दिन वो हज को गई तो घर से निकली, व यौमुन मातत, जिस दिन वो मर गई उस दिन वो घर से निकली। अब ये वाकया सुनने के लिए बड़ा अच्छा है, सुनाने के लिए भी अच्छा है। वाह वाह क्या औरतें थी अल्लाह वाली। अमल, अब आखिरी बात बयान करके रुखसत दूंगा। जन्नती औरत का निकाह भी जन्नती है, जन्नती मर्द से। आज अपने यहाँ देख लीजिए रिवाज चल रहा है, इल्ला माशाअल्लाह, और हमारी बेटियां तो भाग भी रही हैं दूसरी जगह, धर्म बदल दे रही है, माँ बाप को भाव ही नहीं देती है, कोर्ट मैरिज कर रही है। क्योंकि कॉलेज में जो पढ़ रही हैं, स्कूल में जो पढ़ रही हैं, जरूर कॉलेज में पढ़े, स्कूल में पढ़े, लेकिन खानदान का नाक कटा देगी। 20 साल 22 साल पाला पोसा है और उसका यही बदला। अब्बा हाथ जोड़ रहे हैं, अम्मी हाथ जोड़ रही है, जा रही हैं, बहुत सारे वाकयात हो रहे हैं, इस पर बात नहीं करने का, चली जा रही है, दीन धर्म भी छोड़ दिया शादी के लिए। अब मेरा अलग टॉपिक हो जाएगा, उस पर मैं जाना नहीं चाहता। जन्नती औरत की शादी भी जन्नती मर्द से है। सूरह नसई किताब उन्निका हदीस नंबर 3343, अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान नहीं है, उन्होंने पैगाम भेजा उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को, तो ये मुसलमान औरत है, तो उसने क्या कहा, वल्लाहि मा मिस्लुका या अबा तलहा युरद वलाकिन्नका रजुलुन काफिरुन व अना इमरातुन मुस्लिमा। अबू तलहा आपका पैगाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं मुसलमान औरत हूं और आप मुसलमान नहीं है, तो ये शादी कैसे होगी? और आज बहुत सारे वाकयात हैं। मेरी अलग एक वीडियो है, बहन ने शादी के लिए इस्लाम छोड़ दिया, उस पर मैं बात नहीं करना चाहता, और उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। जो अपना घर बार छोड़ती है, बेचारी सुसाइड कर लेती है, कभी उसको ही घर से बाहर निकाल दिया जाता है। एक बच्चा पैदा हुआ, खूबसूरती खत्म हो गई, साइड, अब दूसरे के पीछे भागने का, कौन जाए समझाने? दीनी तालीम तो हम और आप दे नहीं रहे। अगर बिटिया की तालीम मजबूत रहे तो कोई सेंध लगाएगा? और हमारे बच्चे भी इधर उधर जा रहे हैं, क्या बात करें मौलवी साहब, बात नहीं करना चाहिए। लेकिन अल्लाह वाली जन्नती औरत जन्नती मर्द से ही शादी करती है। तो ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी, बातें बहुत सारी रखनी थी, मैं इसी पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जन्नती औरत की बहुत सारी निशानी मैंने बयान की। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सब औरत को जन्नत में पहुँचा दे। हमारी औरतों में कुछ कमी है, अल्लाह ताला उसको तो दूर कर दे, हिदायत दे। आप इस्लाम से जुड़े रहिए, अपने घर में चंद चीज़ें रखिए, किताबें रखिए, कुरान रखिए, तौहीद की किताब रखिए, किताब तौहीद पढ़िए, तक़वियतुल ईमान पढ़िए, बुलूगुल मराम पढ़िए, यानी घर के अंदर ज़रा कुरान का भी दर्स रखिए तो ज़रा फ़ायदा होगा। ये चंद बातें थी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमारी औरतों को जन्नती औरत बना दे, आमीन।
वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।